अब सब भाई और बहन को जय मसीह की। अब सबको प्रभु शांति दे। अब सबको नम्र बनाए। हर सिचुएशन में खड़ा होने का प्रभु आपको सामर्थ और बल दें। मेरे भाई, मेरे बहन, क्या हम जानते हैं जो इस समय आपदा आया हुआ है चाइना और इंडिया के जो उत्तराकाशी है, जो उत्तराखंड है उधर, इससे हमें समझ पड़ता है कि अंत के समय में जो भी होने वाली वचन हम जब पढ़ते हैं या पास्टरों के द्वारा सुनते हैं वो ज़रूर पूरा हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि हम कितना विश्वास करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि सब वचन प्रभु का पूरा हो रहा है ये हमारे समय में। और हम धन्य व्यक्ति हैं। धन्य व्यक्ति हम इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर के हर एक भविष्यवाणी पर विश्वास भी करते हैं और मानते हैं कि अंत का समय है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के लास्ट 22 अध्याय में उसके 7 या कुछ वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक पर विश्वास करते हैं। तो धन्य वो सब भाई और बहन हैं जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं। और हम इस घटना के बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर एक वचन कहता है, जो अपना प्राण बचाएगा उसे खोएगा और जो उसे खोएगा वो उसे पाएगा। लेकिन ये कुछ अलग किस्म का बात है, क्योंकि हम अपने बुद्धि से अपने सुरक्षा के लिए हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमें ये चीज़ सिखाता है बाइबिल। जो भाई जो बहन उत्तराकाशी में बसे थे वो पहाड़ों में थे, जो नीचे स्थल है, नीचे स्थल शायद नदी होगा, और ऊपर जो थोड़ा थोड़ा मैदानी रहता है उसमें लोग बसते हैं। ऐसे कश्मीर में भी बसते हैं। और सेम सिचुएशन, सेम हालत चाइना का भी है। नीचे नदी है और मैदानी इलाकों में लोग बसे हुए हैं। लेकिन हम एक चीज़ को जब चेला पूछते हैं यीशु को एक चीज़ कि प्रभु हमें ये बता कि अंत का समय का चिन्ह क्या होगा, तो यीशु मसीह उनके सब चेलों को कहता है, लूत के पत्नी और नूह को याद करना, उसके ज़माने को याद करना। और हम देखते हैं इस समय भय विचार कितना बढ़ चुका है, खाली भारत में ही नहीं पूरा दुनिया में। और भय विचार के ही कारण कितने इंडिया में मर्डर हो रहा है, सब चीज़ हम देख रहे हैं। ये सुनामी सब कौन सा चिन्ह को दिखाता है? जब सुनामी कौन सा चिन्ह को दिखाता है? नूह के दिनों को। क्योंकि उस समय भी जब नूह प्रचार करता था तो सब उसके ऊपर क्या होता था, हंसते थे और कोई मतलब नहीं रखते थे। कोई घर बनाता था, कोई अपनी नौकरी में जाता था, कोई शादी करता था। ये चीज़ वचन में लिखा हुआ है। लोग खाते पीते घर बनाते थे और उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। एक दिन ऐसा बारिश आया कि पूरा जल प्रलय हो चुका। तो हमें सब चीज़ को देखते हैं। लूत के पत्नी को इसलिए याद करने के लिए बोला कि ये समय लालच से भरा हुआ समय है। पैसे के लिए आदमी क्या नहीं कर रहे हैं, पैसे के लिए आदमी कोई भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हम सब में परमेश्वर का डर और भय नहीं है। हम विश्वासी भी, हर विश्वासी हम परफेक्ट नहीं हैं। हम सब को एक दूसरे का प्रार्थना की ज़रूरत है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई मनुष्य को नहीं भी जानते हैं तो उनके लिए हम प्रार्थना करके, हे पिता, जितने भी विश्वास में हैं या तेरे वचनों को जानकर जो लोग भटक चुके हैं वो फिर से तेरे पास लौट आए ताकि वो सब बचने पाए। ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए हर एक भाई और बहन के लिए। वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे मतलब क्या है? हम देखते हैं कि काम अब हर देश में इतना ज़्यादा हो रहा है कि काम सेटअप करने के लिए, काम को एक जगह सही सलामत रखने के लिए, लोगों को नौकरी दिलाने के लिए क्या हो रहा है, जो पहाड़ी क्षेत्र है
जो जंगल है उसे काट कर मैदान बनाया जा रहा है। ये सब कुदरत ने पहले बनाया था, तो कुदरत को नुकसान करना है ये। भले है हम लोग जब सांसारिक नियम में सोचते हैं तो ये क्या होता है, ये सही बात है क्योंकि लोगों को काम मिल रहा है और ये चीज़ एक मैदानी क्षेत्र हो चुका है। यहाँ हजारों करोड़ों लोग बसेंगे, काम करेंगे, अपने परिवारों को चलाएंगे। सांसारिक व्यवस्था में चलो सही है, लेकिन हमें इस बात को नहीं टालना चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन है पूरा हो रहा है। आकाश पृथ्वी का टलना क्या है, जो परमेश्वर ने जो कुदरत बनाया है उसे लोग अपने बुद्धि के द्वारा प्लेन करके वहाँ बस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने परिवारों को चला रहे हैं। और आकाश, अंत के समय में आकाश को हिलाए जाएंगे। और एक वचन और है कि अंत के समय में मनुष्य की बुद्धि और बढ़ जाएगी। देखो, सैटेलाइट, मोबाइल, नाना प्रकार की जहाज और स्पेस स्टेशन, ये सब क्या है, आदमी के दिमाग के द्वारा है, रिसर्च के द्वारा है। तो ये सब चीज़ हम जब बाइबिल से देखते तो सब चीज़ पूरा हो रहा है। आकाश की पृथ्वी को हिलाना मतलब आकाश स्वयं नहीं हिलेगा, आकाश को हिलाएंगे। तो आकाश को हिलाएंगे अंत के समय में। तो एक क्या चीज़ है जो देख रहे हैं, एक दूसरे देश की लड़ाई जब हो रहा है तो बड़ा बड़ा मिसाइल एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, तो आकाश से ही होकर जा रहा है। उसको आकाश की शक्ति को हिलाना कहते हैं। और मैं इसलिए माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं हर बात को सही रीति से नहीं बोल पाता, थोड़ा मेरा बोलने में कमी है, क्योंकि मैं कभी किसी के सामने नहीं बोला हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को देख रहा हूँ तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब मिसाइल, परमाणु, जहाज, ये सब क्या है, आकाश को हिलाया जा रहा है। लोगों का बुद्धि तेज हो रहा है, एक से एक सॉफ्टवेयर बदल रहा है बार बार, और नेटवर्क इतना तेज हो चुका कि मत पूछो। इस सब चीज़ को हमें समझना चाहिए। एक छोटे से डब्बा जिसमें छोटा सा बैटरी है और पूरा कंप्यूटर की तरह हम इसे यूज करते हैं, किसके वजह से, सैटेलाइट की वजह से। सैटेलाइट कहाँ है, आकाश में है। तो हम सब विश्वासी भाई और बहन को समझना चाहिए, अंत के समय हम सब एक दूसरे का सहारा बने और कहीं ना कहीं हम छोटा अपने रिश्तेदारों को, जो भी विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों को बताना चाहिए। और प्रार्थना करें उन विश्वासियों के लिए जो यूट्यूब में हम देखते हैं, विदेशों में, अपने इंडिया में भी जो सड़कों पर जाके प्रचार कर रहे हैं। बहुत से लोग परमेश्वर का भय माने और विश्वास करें ताकि वो बचे, उनके परिवार भी बचे, यीशु के नाम में। आप सबको शांति मिले, आप सबको जय मसीह की।